बरतानिया में इमिग्रेशन के मामले पर बड़ी सियासी बहस शुरू हो गई है, जहां रिफॉर्म यूके ने गैर कानूनी महाजिरीन की बड़े पैमाने पर मुल्क बदली का मंसूबा पेश किया है। ये खबर है 2 दिन पहले की। 2 दिन पहले जो उनके रहनुमा जो पार्टी के ज़ियाद यूसुफ साहिब हैं, उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, मैं सीधा पॉइंट बयान करता हूँ। उन्होंने कहा जी बरतानिया में जो ना गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ जो मनसूबा है उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि डिपोर्ट किया जाएगा गैर कानूनी जो महाजिरीन है। यूके में यूके डिपोर्टेशन कमांड बनाई जाएगी, जो अमेरिका में आइस की तर्ज पे एक इदारा बनाया जाएगा जिसका काम होगा गैर कानूनी महाजिरीन को ट्रैक करना, ट्रेस करना, उनको पकड़ना और फिर डिपोर्ट करना। गैर कानूनी महाजिरीन को तलाश, हिरासत और मुल्क बदर किया जाएगा। रोजाना तकरीबन 5 उन्होंने कहा रोजाना खुसूसी परवाजें चलेंगी जिनसे ये महाजिरीन को डिपोर्ट किया जाएगा। और उन्होंने ये तक कहा है कि जो RAF जो रॉयल एयर फोर्स है इसके जहाज पे स्टैंड बाय पे रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कोई परवाजों में ताखीर होगी, कोई लेट होगी, कोई मसला हो गया तो वो इमरजेंसी एयरफोर्स की फ्लाइट्स के तहत गैर कानूनी तारकिन वतन को अपने ममालिक में वापस भेजेंगे। और उसके अलावा महाजिरीन को आर्जी रहाइश में, मॉड्यूलर रहाइश में रखा जाएगा। एवरेज किस्म की जो रहाइश होगी, कोई उनको होटलों में अच्छी रहाइश वगैरह नहीं दी जाएगी। इस प्रोग्राम पे सालाना तकरीबन कह रहे हैं $2 अरब हम जो है ना खर्च करेंगे, लेकिन हम हजारों यानी कि कई अरब हम बचाएंगे हर साल। ठीक है, ये उनका ऐलान है। वीजा पॉलिसी मजीद सख्त करने की तजवीज़ दी जा रही है। और जो मुल्क जिनमें पाकिस्तान भी स्पेसिफिकली इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है जो अपने गैर कानूनी जो यहाँ पे लोग होते हैं उनको वापस नहीं लेता जब तक उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। तो वो कह रहे हैं जी कि अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक ने अपने शहरी वापस ना लिए तो हम उनके टोटल वीजा बैन लगाएंगे। टोटल वीजा बैन, पाकिस्तान से किसी बंदे को यूके नहीं आने देंगे अनलेस के वो एग्री करे अपने शहरी को वापस लेने के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान बकौल उनके कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो गैर कानूनी मुहाजिरीन हैं वो पाकिस्तान के हैं। यूके के अंदर काफी ज्यादा लोग आते हैं, वो पर गैर कानूनी हो जाते हैं, वो स्टे हो जाते हैं, वापस नहीं जाते, बकौल उनके। और उन्होंने कहा जी जो एक और उन्होंने बात की, जो जब उनसे खवातीन के बारे में पूछा गया कि मुस्लिम खवातीन का जो बुर्का बैन है उसके बारे में वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जी वो इसको भी इंडोर्स करना चाहते हैं। वो हर किस्म के जो है ना नकाब पोशी के ऊपर बैन चाहते हैं, यानी इनकी ये भी एक पॉलिसी होगी कि जो रिफॉर्म कह रही है अगर हम ये पार्टी में आ गए, गवर्नमेंट में आ गए, अल्लाह ना करे, तो ये खवातीन जो मुस्लिम खवातीन हैं जो बुर्का पहनती हैं, निकाब करती हैं, उसके ऊपर भी ये पाबंदी लगाएंगे। और उसके अलावा इन्होंने कहा जी चर्चेस को जो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूके के अंदर इस्लाम खैर पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोप वगैरह में फैल रहा है, तो लोग जोक दर जोक ज़ाहिर जब मुसलमान होते हैं, लोग मुसलमान दूसरे मज़हब की निस्बत तो मुसलमान ज़्यादा प्रैक्टिसिंग भी हैं या इबादतगाहें भी मुसलमानों का काफ़ी आना जाना है अपने इबादतगाहों में, तो मुसलमान यहाँ पे चर्च लेके उसको मस्जिद में कन्वर्ट करते हैं। तो ज़िया यूसुफ साहब को इस बात की, या रिफॉर्म पार्टी को इस बात की तकलीफ हो रही है कि चर्चेस को मसाजिद में क्यों तब्दील किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं हम टोटल ब्लैंकेट बैन लगाएंगे कि कोई चर्च मस्जिद ना बने या चर्च को किसी और इबादतगाह में ना कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि वो बकौल उनके कह रहे हैं जी हमारा जो यहाँ पे सो कॉल्ड हमारा कल्चर है वो खराब ना हो जाए। वो समझते हैं कि अगर कोई मुसलमानों ने कोई चर्च खरीद लिया, खाली पड़ा रहे चर्च, कोई ना जाए, उल्ली लग जाए उधर, कोई बंदा ना जाए, ना बंदे की जात जाए, ताला पड़ा रहे सालों साल, कोई मसला नहीं, लेकिन उस चर्च को कोई हिंदू ना खरीद ले, कोई मुसलमान स्पेशली ना खरीद ले कि वो जो है ना वो उसको इबादत का ना बना ले। इसलिए ये रिफॉर्म पार्टी ये पॉलिसी लाना चाह रही है, या उन्होंने ये ऐलान किया है। तो ये इनकी चिता पॉइंट से जो मैंने बयान कर दिए, मसाजिद, बुर्का और डिपोर्टेशन, और हाँ इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। उन्होंने कहा जी जो लोग इंडेफिनेट लीव टू रिमेन वो बैन कर देंगे, खत्म कर देंगे टोटल, यानी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं 5-5 साल के उनको वीज़ा दिए जाएंगे। और ज़ाहिर जब उनकी जॉब नहीं होगी या जब वो अल्लाह माफ़ करे बूढ़े हो जाएंगे, समय तो यही आती है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात की नहीं है कि वो यहाँ पे इजीली सेटल हो या कैसे सेटल हो। ठीक है, लेबर ने तो कहा ना कि 10 साल बाद इंडेफिनेट हम देंगे, या केयर वर्कर्स को 15 साल बाद देंगे, जो असाइलम सीकर्स हैं उनको 20 साल के बाद देंगे। लेकिन रिफॉर्म कह रही है हम इंडेफिनेट लीव देंगे ही नहीं, यानी अगर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन नहीं देंगे तो इसका मतलब है ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं देंगे, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं देंगे। तो और ये नहीं बल्कि इस बात पे भी एहतजाज हो रहा है, ये मैंने रेडियो पे सुना था, LBC रेडियो काफी फेमस है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि नया इंडेफिनेट तो नहीं देंगे, वो तो बात ही खत्म, जिनके पुराने लगे हुए उनको भी रिवोक करेंगे।
ये यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इनकी जो है ना पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की इनकी कोशिश है कि जो नए हैं वो तो उनको तो मिलेगा नहीं, जिनके पास पुराना है उनका भी हम कैंसिल करेंगे। तो ये जो इनकी पॉलिसीज हैं टोटल इमिग्रेशन के खिलाफ और स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ ये बनाना चाह रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। और अगर कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान, कोई इमिग्रेंट ये समझ रहा है कि रिफॉर्म बहुत अच्छी है और मैं चूंकि आ गया तो और कोई इमिग्रेंट ना आए तो मैं इसको वोट दूंगा, तो आप अपनी कब्र, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो भाई। क्योंकि अगर आज ये इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या पता कल ये कह दें कि जिन लोगों को पासपोर्ट हमने दिया हुआ है उन्होंने भी वापस पाकिस्तान लो, सॉरी पाकिस्तानियों को ब्रिटिश पासपोर्ट भी लै लो, क्योंकि जरा यूके च गरीब है वो वजह है क्योंकि इमिग्रेंट्स आके यहाँ पे जो है ना पासपोर्ट ले लेते हैं और यहाँ पे आके बेनिफिट लेते हैं बकौल इनके। अल्लाह ना करे ऐसा हो। बहरहाल ये आज की खबर थी, 2 दिन पहले, पुरानी खबर है, लेकिन मैंने कहा ये मैं वीडियो बना दूं। अल्लाह पाक हम सब के हामी नसीर हो। रिफॉर्म को कोई बंदा वोट ना दे, गलती से भी ना दे, क्योंकि अगर आप किसी के घर में आग लगाना चाह रहे हैं तो ये आग आपके घर में भी बहुत जल्द पहुंचने वाली है। अल्लाह ना करे। अस्सलाम वालेकुम।